हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। ठीक है, कंडीशंस हैं हमारे पास, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स हैं, उनको फॉलो करना है, आराम से इक्वेशन लिखी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले जनरल फॉर्म समझ लेते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन कैसी दिखती है। ठीक है, जनरल फॉर्म वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, वाई की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, और कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इन जनरल इस तरह से दिखती है। ए बी सी कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है इनफैक्ट। ठीक है, या तो ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए, सी भी जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो पहला केस देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट जो है वो है स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, जैसा कि नाम बता रहा है स्लोप पॉइंट फॉर्म, मतलब स्लोप हमें पता होगा, पॉइंट हमें पता होगा, बस इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, स्लोप गिवन क्या होगा हमें, गिवन स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, जो एम होगा एंड वन पासिंग पॉइंट, एक पासिंग पॉइंट बता देगा कोई। ठीक है, लेट्स से एक्स वन वाई वन है। ठीक है, सिचुएशन अगर हम देखें एक्स वाई एक्सेस पे तो कुछ ऐसी दिखेगी। जैसे ये लाइन है तो इसका एक कोई भी एक पासिंग पॉइंट बता देगा कि ये एक्स वन वाई वन से पास हो रहा है और इसका स्लोप बता देगा। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट इज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये फॉर्मेट है, पॉइंट पता है, एम पता है, इसमें पुट कर दो बस। ठीक है, और सेकेंड फॉर्म टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अब टू पॉइंट फॉर्म का वैसे तो एक फॉर्मूला होता है, मैं लिखना चाहूँ तो लिख दूंगा, उसमें ऐसे कोई खास बात नहीं है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि टू पॉइंट फॉर्म का ना फॉर्मेट के सेंस में मत पढ़ो इसको ना, इस फर्स्ट वाले से रिलेट कर लेना। ठीक है, पहले सिचुएशन समझ लेते हैं क्या गिवन होगा इसमें। ठीक है, गिवन होगा टू पासिंग पॉइंट। ठीक है, दो पासिंग पॉइंट दे रखे होंगे, एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, मतलब बस दो पॉइंट दे दिया और तुम्हें बोला कि लाइन की इक्वेशन लिख दो। अगेन मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है हर लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से ही हो, मतलब ठीक है। एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। ठीक है, तो इसको ना स्टेप में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं इसका। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया, अगर दो पॉइंट्स पता है तो उसका स्लोप निकाल सकते हो उस लाइन का। हम कैसे निकाल लेंगे, हम वाई टू माइनस वाई वन ऑन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, और अगर तुमने स्लोप निकाल लिया तो फिर से वही यूज नहीं कर लेंगे हम कि दो पॉइंट है तुम्हारे पास और तुम्हें इस लाइन का स्लोप पता है। ठीक है, तो किसी भी एक पॉइंट को यूज कर लो, एक्स वन वाई वन को यूज कर लो या एक्स टू वाई टू को यूज कर लो। ठीक है, यूजुअली वैसे एक्स वन वाई वन से लिखा जाता है बट कोई भी यूज कर लो। सेकंड स्टेप क्या होगा, यूज पॉइंट या स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या करोगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। मैं ये रिकमेंड करूंगा तुम इसे फॉलो करो, नहीं तो एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होता है वो भी मैं लिख देता हूँ अभी। इसमें टू स्टेप्स हम लेंगे। पहला स्टेप स्लोप निकाल लो, सेकेंड स्टेप पुराना वाला फॉर्मेट यूज कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं।
अगेन मतलब एज सच ये फॉर्मूला नहीं है, मतलब ये दो फॉर्मेट्स को बस कंबाइन कर लिया मैंने, स्लोप निकाल लो और वो निकाल लो, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ कर लो। नहीं तो एग्जैक्टली पता है फॉर्मेट कैसे दिखेगा ये, इसमें एम की वैल्यू डाल दो, वो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। करना है तो ये भी याद कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्म, अगर किसी को यूज़ करना हो तो वो ये इसका इस्तेमाल भी कर सकता है, टोटली योर कॉल, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, ये दो फॉर्म है, अब इस पे बेस्ड ना थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बची हुई फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करूंगा। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक्स एक्सेस की इक्वेशन बता दो, वाई एक्सेस की इक्वेशन बता दो। अब ये तो ना आई विल रिकमेंड कि तुम डायरेक्ट याद रखो कि एक्स एक्सेस की इक्वेशन वैसे ही पता होना चाहिए। एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू 0, एंड वाई एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू 0। सीधा ही पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी ये 9th-10th में सिखाया जाता है ये वाला, तो डायरेक्ट इसे लर्न ही रखना, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इज डन। सेकंड देखते हैं, कह रहा है एक पॉइंट दे दिया, पासिंग पॉइंट दे दिया, स्लोप दे दिया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो m की वैल्यू 1/2 है, x1 y1 जो पासिंग पॉइंट थे वो क्या है, -4,3। बस फॉर्मेट क्या था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1, इस्तेमाल कर लो। y माइनस वाई वन इज ये था हमारा x1 y1 3 है ना, 3 इज इक्वल टू 1/2, x माइनस x1 इज -4, तो +4 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम एलसीएम ले लो इधर, या इसको इधर ले जाओ, तो ये जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है। तो इक्वेशन को अगर ठीक करके लिखेंगे तो इसको सबको इधर ले आओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन होगी, लाइन की इक्वेशन बोला था ना, x और y में लिखते हैं, तो इस तरह से लिखी जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन वैसे ही है, पासिंग पॉइंट 0 0 दिया है, ओरिजिन मतलब, और स्लोप m ही बोला है, तो ठीक है m के टर्म्स में सॉल्व करेंगे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। पासिंग पॉइंट हो गया हमारा, या x1 y1 लिख देते हैं, x1 y1 हो गया 0 0, और स्लोप m की वैल्यू m ही लेनी है, तो y माइनस वाई वन, ठीक है, डाल ही देता हूँ 0 इज इक्वल टू m x माइनस 0, तो क्या बन गया y इक्वल टू एम एक्स, तो m के टर्म्स में आंसर देंगे, कोई बात नहीं, ये आंसर हो गया इसका। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, पासिंग थ्रू 2,2√3। अच्छा, पॉइंट तो पहले वैसे अजीब सा लग रहा है इस बार तो, यार कह रहा है इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एंगल ऑफ 75 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो 75 डिग्री है, ठीक है। तो फिगर बना के देखते हैं, फिर समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री बना रही है, यही तो हमारा थीटा होता है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वही तो थीटा होता है, यानी कि m इज इक्वल टू, मैं निकाल सकता हूँ tan थीटा से, यानी कि tan 75, ठीक है। अब तुम्हें इसमें tan a प्लस बी की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, तो याद है तो वैसे तो ये वैल्यूज़ कई बार बोला जाता है कि लर्न कर लो, sin 15 cos 15 sin 75 cos 75, और अगर वो याद है तो tan 75 निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, 40 प्लस सॉरी 45 प्लस 30, ठीक है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो इस पर, तो ये जाएगा tan a यानी tan 45, tan b tan 30 अपॉन में आता है 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। अगर मान लो पेपर में भूल जाओ तो ऐसे कर सकते हो, बाकी रिकमेंडेशन तो यही है कि साइन कॉस 15 और 75 वाले डायरेक्ट लर्न हो तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 1/√3
अपॉन 1 माइनस tan 45 भी 1 और 1/√3। इसको सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम वगैरह लोगे तो ये आ जाएगा √3 + 1 अपॉन √3। ठीक है, रैशनलाइज भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखो ये तो ना क्वेश्चन के आंसर पे डिपेंड करेगा कि आंसर में √3 + 1 √3 - 1 का फैक्टर है या नहीं है। नहीं तो रैशनलाइज करना चाहो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, रैशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, 4 प्लस ये हो जाएगा 2 + √3 बन जाएगा ये। ठीक है, करके देख लेना वो तो तुम, बट ये बता रहा हूँ या तो ये यूज़ कर लो या रैशनलाइज वाला यूज़ कर लो, कोई एक यूज़ कर लो, ऑफकोर्स सी बात है। ठीक है, मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ अभी। ठीक है, अगर लेकिन ऑप्शन में x और y के कोफिशिएंट में √3 + 1 √3 - 1 है, इसका मतलब उसने स्लोप ऐसा यूज़ किया होगा। ठीक है, और नहीं है मतलब अगर तुम्हें खुद ही सॉल्व करना सब्जेक्टिव है तो फिर अपनी मर्जी है, ये लगा लो ये लगा लो। तो फॉर्मेट क्या था, y - y1 x1 है ना, x1 y1 पहले पॉइंट लिख ले, पासिंग पॉइंट क्या था 2, 2√3। x1 y1 है 2, 2√3। ठीक है, तो फॉर्मेट था y - y1 = m x - x1। y - y1 है 2√3 = m ले लिया हमने 2 + √3 इंटू x - x1 इज 2। ठीक है, थोड़ा सा ठीक ठाक करना है तो यही कर सकते हो, y - 2√3। अच्छा, इसमें ना अलग अलग मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, तो कि √3 से अलग और 2 से अलग, सीधा x का कोफिशिएंट 2 + √3 ही रखना, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहे तो, या फिर ऐसे ही लिख दो 2 + √3। ठीक है, y - 2√3 = 2 + √3 x -4 - 2√3 हो जाएगा। ये फ़ायदा हो गया ना इसका, ये कट गया दोनों। ठीक है, तो सिंपली क्या आ गया, y = 2 + √3 x -4। सब कुछ लेफ्ट में लाना तो यही कर लेना, x 2 + √3 या 2 + √3x प्लस y सॉरी माइनस y -4 = 0, ये आंसर बन सकता है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है, अगर √3 - 1 √3 + 1 लोगे तो दूसरा आएगा। ठीक है, चलो ये है और डन, फोर्थ हो गया ना। ठीक है, अभी तक तो वही सिंगल फॉर्मेट जो दो सिखाए हैं उनसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसका छोड़ो, ये तो अभी फोर्थ वही तो किया था, रिपीट हो गया। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ कह रहा है इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप, स्लोप दे दिया सीधा सीधा। ठीक है, अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ में m की वैल्यू -2 दे दी। ठीक है, ठीक है, स्लोप नेगेटिव से ना तुम इतना आइडिया तो लगा ही सकते हो कि जो एंगल था एक्स एक्सिस से वो क्या था, हमने सीखा था कि वो एंगल क्या होगा, मोर देन 90 डिग्री है, तो उससे क्या होगा ना, रफली फिगर बनाने में थोड़ा एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, तो मेरे को ये पता है कि ये लाइन इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सेस से एंगल ज़्यादा है ना, मोर देन 90 डिग्री है, तो ये इसलिए ऐसा बनाया, स्लोप नेगेटिव मतलब मोर देन 90 डिग्री एंगल। लेकिन वो कह रहा है कि एक्स एक्सेस को कहाँ कट कर रहा है, 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ये ओरिजिन है, इसके लेफ्ट में कट कर रहा है, हमने तो गलती से राइट में बना दिया, तो इसको ठीक कर लो, यहाँ से उठाओ इसको, ये ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, या लेफ्ट 3 बोल रहे हैं ना, तो थोड़ा और मूव कर लेते हैं, ऐसी कुछ लाइन होगी, ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, 3 डिस्टेंस बोला था ना इसने, 3, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3, 0 नहीं हो जाएगा, एक्स ओरिजिन के लेफ्ट में है ना, तो -3, 0 हो जाएगा। अगर मुझे अब एक तरह से ये पासिंग पॉइंट ही नहीं होगा क्योंकि लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये पासिंग पॉइंट हो गया, तो यानी मेरे को x1 y1 इनडायरेक्टली बता रहा है कि वो -3, 0 है। मुझे पॉइंट पता है, मुझे स्लोप पता है, मैं इक्वेशन निकाल लूंगा, y - y1 m x - x1 y -0 स्लोप इज -2 x -3 + 3। y = -2x - 6, लेफ्ट में लाओ सब कुछ, y + 2x + 6 = 0, या 2x + y + 6 = 0। तो ठीक है, तुम्हें बस ये सेंस समझना है कि हर बार क्या करेगा, या तो स्लोप घुमा के देगा
या पॉइंट घुमा के देगा, सीधा सीधा नहीं बताएगा, ठीक है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताएगा। ये वाला देख लो, ये भी ऐसे ही है, कह रहा है इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स अबव ओरिजिन। आपकी पिछली बार अभी इस वाले क्वेश्चन में फिफ्थ में हमने क्या था, x एक्सिस पे कट बता रहा था कि कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, अब की बार y एक्सिस पे बता रहा है 2 यूनिट्स अबव ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब ये तो तुम्हें स्लोप वाले क्वेश्चंस करने के बाद और लास्ट वाले क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि एंगल विद पॉजिटिव x डायरेक्शन क्या होता है, वो वही थीटा होता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, tan थीटा से हम स्लोप निकाल लेंगे, मतलब स्लोप डायरेक्ट नहीं बताया, एंगल के रिस्पेक्ट में बता रहा है, ठीक है। इस वाले की फिगर बना देते हैं। हम थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, चलो। 30 डिग्री विद x एक्सिस, कट कहाँ कर रहा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव ओरिजिन। तो y एक्सिस, ये x एक्सिस 2 यूनिट्स अबव ओरिजिन, यहाँ पे कट कर रहा है, ये डिस्टेंस 2 है, और x एक्सिस के साथ एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना थोड़ी सी दिक्कत होगी तुम्हें एक बार अंडरस्टैंड करने में। प्रॉब्लम ये कि अगर तुम x एक्सिस को कट करते हो तो एंगल क्या आ जाएगा, ये एंगल दिख रहा है साफ साफ, ये तो मोर देन 90 है, तो ये लाइन ऐसे हो नहीं सकती, अगर ऐसे नहीं है तो दूसरी डायरेक्शन पॉसिबल है, तो वो ऐसे आएगी। अब इसमें यूजुअली डाउट ये आता है बच्चों का कि ये जो एंगल है, ये तो नेगेटिव x एक्सिस से लिया आपने, पॉजिटिव से तो नहीं लिया, ये आता है डाउट, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि ये फिर थीटा नहीं है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी मिसकंसेप्शन ये होती है अंडरस्टैंडिंग में कि पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ से मेजर करना है, ये नहीं बोला कि यहीं से मेजर करना है, तुम यहां से मेजर कर लो, ये एंगल मेजर करोगे तो बात तो वही है बीबी, ये 30 डिग्री है, अब उसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो वही है। अगर मुझे इसी लाइन को नेगेटिव x एक्सिस से मेजर करना होता तो मैं क्या करता, नेगेटिव x एक्सिस के पॉइंट की तरफ जाता यहां पर, और यहां से जो मेजरमेंट होता ये नेगेटिव x एक्सिस से मेजर होता, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये कॉमन सा पॉइंट है, बच्चे बोलते हैं ये तो नेगेटिव से मेजर कर लिया आपने, नेगेटिव से नहीं किया, यहीं से किया, ठीक है। अब वो ऐसे लिखो या ऐसे, एक ही बात है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ से मेजर करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट ही पॉजिटिव डायरेक्ट मतलब एक्स एक्सिस पे हो, ये पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ है, लाइन से राइट में है ना, इतना समझना। अच्छा, तो एंगल वाली बात होगी क्लियर, ठीक है। ये 30, ये भी 30 है, और ये डिस्टेंस कितना दिया था, 2 यूनिट्स दिया था। इसका कोऑर्डिनेट नहीं मिल गया मुझे, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,2 नहीं हो जाएगा। मेरे को पॉइंट पता चल गया एक तरह से जो लाइन पे लाई कर रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन का जो मेरा x1 y1 पासिंग पॉइंट है वो 0,2 हो गया। जो मेरा स्लोप है वो मैं कैसे निकालूंगा, tan थीटा से, कितना है tan 30 इज बाय √3। स्लोप पता है, पासिंग पॉइंट पता है, फिर से वही फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कुछ नया नहीं हो रहा, बार बार वही चीज है, बस हर बार इंफॉर्मेशन देने का स्टाइल बदलता रहेगा। y माइनस y1 2 इज इक्वल टू स्लोप बाय √3, x माइनस x1 इज 0, ठीक है। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू x बाय √3। अब चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो अगेन, या फिर √3 को मल्टीप्लाई कर लेना, √3y माइनस 2 √3 माइनस x इक्वल टू 0, या ये इक्वेशन लिख लो, या इसको पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर तुम्हें x पॉजिटिव लिखना है तो x माइनस √3y प्लस 2 √3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बोथ आर करेक्ट, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। क्लियर है ये वाला, सिक्स्थ वाला, ठीक है। इसमें आइडिया देखो, हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस जितना ड्रॉ करके करोगे उतनी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। हवा में करने की कोशिश करोगे, यूं सोच रहे हो कि सिर्फ फॉर्मूला लर्न करके चले जाएं हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें सेंस समझ में आनी चाहिए, लाइन कैसी बन रही है, कट कहाँ कर रही है, उससे पॉइंट घूम फिर के आइडिया ये समझ लेना, अगर मुझे किसी लाइन की इक्वेशन चाहिए तो मुझे स्लोप और पासिंग पॉइंट मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, इससे काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सेवंथ वाला, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1,1 2,-4। अब आया है 2 पॉइंट वाला क्वेश्चन, ठीक है।
1 -1, और 2, -4। ठीक है, ये भी कर लेते हैं, इसमें क्या क्या ही टफ है। 7th x1 y1 है, क्या बोला था, -2, 4 ना, नहीं -1, x2 y2 है 2, -4। x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, स्लोप निकाल लेंगे। y2 - y1 अपॉन x2 माइनस, निकाल लो स्लोप, -4 -1 -5 अपॉन 2 -1 3। ठीक है, -5/3 आ गया स्लोप। ठीक है, और इक्वेशन लिख लो बस, ये स्टेप 1 हो गया था, ऐसे ही सिखाया था। स्टेप 2, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। ठीक है, तो फिर से वही लगा लो, y - y1, y1 है 1 इज इक्वल टू m -5/3, x - x1 है -1 +1 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो। 3y - 3 इज इक्वल टू -5x - 5, तो लेफ्ट में ले आओ तो ये जाएगा 5x + 3y। ठीक है, -3 और +5 कितना हो गया, +2 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, डन है। चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करने के लिए पहले एक फॉर्मेट समझते हैं। ठीक है, इसे नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। अभी तक 2.2 पढ़े थे ना हमने फॉर्मेट। नेक्स्ट फॉर्मेट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसमें गिवन क्या होता है तुम्हें ये पता होना चाहिए। इसमें गिवन होता है, पहले या तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा उससे। मान लो एक लाइन है, ठीक है, और उस पे ना ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये 90 डिग्री है। तो जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ तुम्हें गिवन होगी। ठीक है, p। ठीक है, और जो ये परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड जो हमने डाला है उसका एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल गिवन होगा थीटा। ये होती है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो दो चीजें इसमें गिवन है। गिवन क्या है, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, जिसको हम p बोलते हैं। ठीक है, एंड एंगल मेड बाय, परपेंडिकुलर बोलूं या ऑल्टीट्यूड बोलूं एक ही बात है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, जो कि क्या होगा, थीटा। ये दो चीजें गिवन होंगी तुम्हें, p और थीटा। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। ठीक है, ज़्यादा परेशान मत होना, ये अपने आप में एक यूनिक फॉर्मेट है और बहुत स्पेसिफिक कंडीशन पे लगता है। अनलेस एंड अनटिल ऐसा कुछ गिवन हो तब तक तो ये लगेगा भी नहीं। अभी तक तुमने इतने सारे क्वेश्चन किए, कहीं नहीं लगेगा। जो अब क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद फिर कहीं नहीं आएगा जल्दी से ये। ठीक है, बस ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। बस इसमें ध्यान रखना, एक तो एंगल चाहिए उस ऑल्टीट्यूड का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस p। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन दे रखा है, यही p है। एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये थीटा है। यार आग बंद करके लगा दो अब तो, ड्रॉ भी क्या करना है इसमें। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। तो एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30
इज इक्वल टू पी। एक्स ये हो जाएगा cos 30 होता है sin 60 √3/2 प्लस वाई ये होता है 1/2 इज इक्वल टू पी कितना है, पी भी तो 5 था, ये हो जाएगा √3x प्लस वाई इक्वल टू एलसीएम लोगे उधर चला जाएगा 10 हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, क्लियर है ये फॉर्मेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगेन ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं है इसमें। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन समझो यहाँ पे, कह रहा है वर्टिसेस दे रखे हैं पी क्यू आर ट्राइंगल की, पी के कोऑर्डिनेट दे दिए, क्यू के दे दिए, आर के दे दिए, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर। ठीक है, ड्रॉ करते हैं, रफली ड्रॉ करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, कोऑर्डिनेट है 2,1 -2,3 4,5। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। मीडियन बनाना है, मीडियन क्या होता है, इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं मैं। अगर ये मीडियन है, लेट्स से इसका नाम है आर एस। ठीक है, ठीक है, तो एस क्या होगा, मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, वो थ्योरम कर रहा हूँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था हमने। ठीक है, अगर मुझे ये दो पॉइंट्स पी और क्यू पता है तो मैं ये एस जो उसका मिड पॉइंट है एस, ठीक है, उसकी कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। कैसे निकालते थे मिड पॉइंट, ठीक है, तो एस का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2/2, ठीक है, y1 प्लस y2/, ये कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, 2, ये तुम्हारा x1 y1 हो गया या नहीं, ठीक है, ये x2y2 हो गया बस। तो सर डायरेक्टली बस आइडिया क्या है कि डायरेक्टली एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 2 + -2 तो 0 ही हो गया, 0/2 एनीथिंग इज 0, और 1 + 3 इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, लिख देता हूँ चलो, 2 + -2 on 2 and is 1 + 3/2। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे को 0,2, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे 0,2। ठीक है, मुझसे मांगा क्या है, मीडियन की इक्वेशन मांगी है। मीडियन क्या है, आर एस, तो मेरे को इक्वेशन लिखनी है आर एस की। किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, स्लोप और पासिंग पॉइंट। मेरे पास दो दो पासिंग पॉइंट है, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म है बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, पहले से स्लोप निकाल लूँगा। ठीक है, एम क्या हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इस लाइन का पहले स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, आर एस के लिए कर रहे हैं तो आर और एस को x1 y1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 5 - 2 3, ठीक है, अपॉन 4 - 0, तो कितना हो गया 3/4। ठीक है, स्लोप आ गया। ओके, अच्छा, इक्वेशन ऑफ आर एस आ गया, स्लोप आ गया, और क्या चाहिए, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट तो किसी को भी ले सकते हैं। अच्छा, ध्यान रखना, पासिंग पॉइंट में ना x1 y1 जो होता है ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें 0,2 लेना है, तुम्हें 4,5 लेना है, आंसर सेम ही आएगा। तो आसान वाला चूज कर लेते हैं। ठीक है, x1 y1 जो पासिंग पॉइंट है उसको क्या ले लिया मैंने, 0,2 ले लिया बस। अब फिर से वही पुरानी वाली चीज़, y - y1 इक्वल टू m x - x1। पता नहीं कितनी बार करोगे इस चैप्टर में ये वाली चीज़, y - 2 तो निकाल लिया था 3/4, x - 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जाएगा 4 को उधर ले जाओ तो ये जाएगा 4y - 8 इज इक्वल टू 3x। सब कुछ लेफ्ट में ले आओगे तो ये जाएगा 3x - 4y + 8 इक्वल टू 0। ये आंसर बन गया। ठीक है, चलो ठीक है, डन हुआ, क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इस पॉइंट से पासिंग होना चाहिए। ठीक है, तो पासिंग पॉइंट शुरू से ही दे दिया उसने, अच्छी बात है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स।
अब सिचुएशन को करते हैं एनालाइज। ठीक है, पहले तो एक काम करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं ऐसे कैसे भी रैंडमली। ठीक है, ये एक लाइन है। ठीक है, किससे पासिंग है ये 2,5 से, और ये यहाँ ले लेते हैं -3,6। ठीक है, रैंडमली बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है। ठीक है, बोला है ना परपेंडिकुलर है, ये दो लाइंस जो थी, और वो लाइन कहाँ से पास हो रही है -3,5 से। ठीक है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, यही पूछा है ना मेरे से, इस लाइन की इक्वेशन क्या है। मेरे पास पासिंग पॉइंट है, ये मेरा x1 y1 है पासिंग पॉइंट, बस मुझे स्लोप मिल जाए तो काम हो जाएगा। स्लोप कैसे आएगा, जब उसने बोल दिया कि परपेंडिकुलर है तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या चलना चाहिए, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, m1 m2 इक्वल टू -1। मान लो इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए m1 m2 इक्वल टू -1। m1 तो हमें निकालना है, क्योंकि वो मिल गया तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, तो m1 को m1 रखो, m2 निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि दो पॉइंट्स हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। y2 y1 तो 6 - 5 हो गया 1, -3 -2 हो गया -5। ठीक है, इज इक्वल टू 1, तो हो गया m1 की वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल टू 1 लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू -1 m1 की वैल्यू आ गई 5। मुझे स्लोप पता है इसका नाउ। ठीक है, इसकी m1 की वैल्यू पता चल गई मुझे, मुझे पासिंग पॉइंट पता है, क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। x1 y1 पासिंग पॉइंट -3,5, ये दो चीजें पता है, इक्वेशन लिख लेंगे, y - y1 इक्वल टू m - x, y - y1 हो गया 5 इज इक्वल टू स्लोप है 5, x - -3 +3 हो जाएगा। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेना इसको। ठीक है, क्या बन जाएगा ये 5x - y। ठीक है, और 15 और 5 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तुम्हें बस यही ब्रेक डाउन करना है कि पॉइंट्स क्या हैं, स्लोप क्या है, कैसे निकालना है। डायरेक्टली हर बार लाइन के लिए ना स्लोप का ही घुमाएगा ज़्यादातर। ठीक है, पासिंग पॉइंट तो दे देता है, स्लोप को घुमाएगा, कभी स्लोप एंगल से देगा, कभी स्लोप कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर से दे दी, अभी हो सकता है एक क्वेश्चन पर पैरेलल पे भी आ जाए, है ना, इस तरह से मैनिपुलेट करेगा हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इंटरसेप्ट वाला आ गया। इसको करने से पहले इंटरसेप्ट फॉर्म देखनी पड़ेगी। मैं सारी फॉर्म एक बार में दे देता ना तो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता, फिर तुम्हें याद भी नहीं रहता क्या चल रहा है। ठीक है, जो ये वर्ड है ना इंटरसेप्ट, तो एक फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म, वो देख लेते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूले इकट्ठे रख रहा हूँ ताकि तुम्हें परेशानी ना हो, जब पढ़ोगे तो सारे फॉर्मेट इकट्ठे ही होंगे तुम्हारे। फोर्थ, इंटरसेप्ट फॉर्म, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, पहले वो कर लेते हैं, फिर इंटरसेप्ट कर लेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और उसी के साथ कर लेते हैं इंटरसेप्ट। ठीक, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है हमारी, कोई लाइन है जो, जिसका स्लोप m है, और जो y एक्सेस को एट ए डिस्टेंस c कट कर रही है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मेट होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये ध्यान रखना डायरेक्ट। ठीक है, ये सिचुएशन समझ लेना बस, कि y एक्सेस को किसी डिस्टेंस पे कट कर रही है c मैंने ऊपर लिया इसलिए मैंने प्लस सी लिखा है, अगर नीचे हो जाएगा तो वो माइनस ले लेना। ठीक है, स्लोप लाइन का m है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। इंटरसेप्ट फॉर्म काम तो बहुत आती है, क्योंकि उससे ना इक्वेशन बहुत जल्दी लिखी जाती है। मान लो एक लाइन है, थोड़ा ऊपर बनाए, वो एक्स एक्सेस पे
ए डिस्टेंस पे कट कर रही है, वाई एक्सिस पे बी डिस्टेंस पे कट कर रही है। हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करें, अगर नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव नेगेटिव डाल देना अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, डायरेक्टली एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट, वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट। चलो डन है। ओके, अब आते हैं इस पे। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, जो इंटरसेप्ट है वो इक्वल है ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2,3, ठीक है। जो लाइन है वो 2,3 से पास हो रही है। एक्स वाई एक्सिस ऐसे बना, ये लाइन थी, इक्वल हैं अगर दोनों के दोनों, तो इक्वल बना लेते हैं। अब लग रहा है तो ये डिस्टेंस भी ए होगा और फिर ये डिस्टेंस भी ए होगा, ए और बी बराबर हो गए ना, मतलब इक्वल है। बी नहीं, ए लिख लूँ, ठीक है। एक्सिस ये वाई, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, वही फॉर्मेट देखा हमने क्या था, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी, और बी की जगह अब ए ही लिखना है, तो एक्स अपॉन बी ए लिखा जाएगा, वाई अपॉन बी ए लिखा जाएगा। एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट, वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट, दोनों ही ए है इसलिए बराबर लिख दे, इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, एक्स प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1, इक्वेशन क्या बन गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये जो लाइन है ये 2,3 से पास हो रही है, मतलब इस लाइन पे कहीं पे 2,3 पॉइंट आ रहा है। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई कर रहा है तो कैसे पता चलता है कि लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को उस लाइन की इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यानी ये जो 2,3 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तो ऐसा होगा। तो अगर इसमें मैं डाल दूं x की जगह 2 y की जगह 3 डाल दूं तो a की वैल्यू निकल आएगी मेरी 5, मुझे a मिल गया तो मेरे को लाइन की इक्वेशन नहीं मिल गई, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू a हमने निकाल लिया, आंसर हो गया। क्वेश्चन स्टार्ट ही सीधा फॉर्मेट से हुआ, a की वैल्यू निकालनी थी, आराम से निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इंटरसेप्ट का ही है, ओ ये अच्छा है। ओके, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2,2 कटिंग द इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9, ठीक है। तो जो एक्स वाई एक्सिस को जब कट कर रहा है, मान लो ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, एक्स एक्सिस, तो वो ये कह रहा है कि ए प्लस बी जो है उसका सम 9 है, इंटरसेप्ट का सम 9 है, मतलब ए प्लस बी 9 है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगेन 2,2 पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, अगर लाई कर रहा है तो अगेन सेम आइडिया, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, डाल दें यहाँ पे, एक्स के लिए 2 डाल दो, 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी इक्वल टू 1,
क्या करेंगे हम, अब सॉल्व करना है। पिछली बार तो आराम से निकल आया था ए, इस बार ए और बी दोनों है, तो क्या करो इसकी हेल्प ले लो। ठीक है, 2/a प्लस बी की जगह मैं 9 माइनस ए पुट कर सकता हूँ यहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं देखा लूँ। ठीक है, तो वहाँ से मैं पुट कर दिया बी की जगह 9 माइनस ए, सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एलसीएम एलसीएम लेके। 18 माइनस 2a प्लस 2a, नीचे आ जाएगा 9a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर, सब कुछ लेफ्ट में ले आते हैं, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लेना इसकी, you'll get a माइनस 6 a माइनस 3 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 और 3। अच्छा, या इसका मतलब क्या है कि या तो 6 होगी ए या 3 होगी, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 9 माइनस ए था ना, तो अगर ए 6 है तो बी 3 होगा, या फिर अगर ए 3 है तो बी 6 होगा। दो पॉसिबिलिटीज है इसमें, या तो ए 6 रहा होगा, या मतलब ए 6 और बी 3 रहा होगा, या फिर ए 3 और बी 6 रहा होगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है इसकी। इसने मांगा क्या हमसे, लाइन की इक्वेशन मांगी है, तो इतने में खत्म नहीं करना, फिर तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है ना। चलो निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन हमने क्या डिसाइड की थी, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी ना। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी मतलब दो आंसर्स हैं। पहला आंसर है एक्स अपॉन 3 प्लस, या 6 वाला लिख लेते हैं पहले, एक्स अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1, और दूसरा आंसर है एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1। दोनों ही ठीक है, मैनिपुलेट करना होगा तो एलसीएम वगैरह लेके कर लेना। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बोथ आर करेक्ट, तो इसके दो आंसर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तरफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, तो मतलब वो x1 y1 शुरू से दे दिया, मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद पॉजिटिव x एक्सेस। यार इजी सही हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे पहले था। ठीक है, इतना पार्ट सॉल्व करते हैं पहले। 2π/3 एंगल पॉजिटिव x एक्सेस बोला ना, तो यानी ये थीटा ही है, तो अब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ m इज इक्वल टू tan थीटा, यानी tan 2π/3। ये होता है tan 60 बेसिक, सॉरी tan 120 डिग्री होता है। इसको सॉल्व कर लो tan 180 माइनस 60 से। ठीक है, 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, tan 180 पे चेंज नहीं करते, तो tan 60 ही रहेगा ये। ठीक है, बस सेकंड क्वाड्रेंट में निकाल रहे हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो कितना आ जाएगा -√3। ठीक, m की वैल्यू आ गई, पासिंग पॉइंट x1 y1 0,2 दे ही रखा है, इक्वेशन लिख लें, y माइनस y1 m x माइनस x1 y माइनस 2 -√3 x माइनस 0। ठीक है, तो √3x इधर आ जाएगा, प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया फर्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता, ये रहा आ गया ना पैरेलल पे, बोल रहा था पैरेलल पे भी बना सकते हैं क्वेश्चन। कह रहा ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट। ठीक है, तो यानी कि एक लाइन की इक्वेशन हमने निकाल ली। ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन निकाल ली हमने अभी। कह रहा है एक और लाइन की इक्वेशन निकाल लो जो इसके पैरेलल है, और क्या कर रही है वो, क्रॉसिंग y एक्सेस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स बिलो ओरिजिन। ठीक है, तो इसमें तो फिर बनाना पड़ेगा ओरिजिन ओरिजिन ना, ऐसे बना, मुझे नहीं पता कहाँ पे होगा, बट दूसरी वाली लाइन का तो नीचे है ना। ये पहली लाइन की इक्वेशन L1 थी बोल देता हूँ, ठीक है, ये L1 हमने निकाल ली। ठीक है, वो कह रहा है जो दूसरी लाइन है वो उसके पैरेलल है एंड क्रॉसिंग y एक्सेस 2 यूनिट्स बिलो ओरिजिन, मतलब y एक्सेस को जब क्रॉस कर रहा है तो वो 2 यूनिट्स नीचे है ओरिजिन से, ये डिस्टेंस 2 है। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस 2 है तो इसका कोऑर्डिनेट 0, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, तो मुझे एक तरह से फिर से पासिंग पॉइंट मिल गया। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे को इसका स्लोप नहीं पता, लेकिन पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है, दो लाइन पैरेलल की कंडीशन क्या थी, m1 इक्वल टू m2। इस लाइन का स्लोप L1 हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ऊपर अभी यही सॉल्व किया था ना, m1 कितना निकाला था, -√3। तो ये अगर स्लो दो लाइंस पैरेलल है तो m1 m2 बराबर होने चाहिए, तो यानी ये भी m2 -√3 होना चाहिए।
ठीक है, अब फिर से वही चीज, पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन लिख लोगे। ठीक है, ये क्या है, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन इस्तेमाल करी मैंने। m1 इक्वल टू m2 क्या था, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, m1 निकाल लिया, उससे m2 भी निकाल लिया। फिर से तो अब तो फिर वही पासिंग पॉइंट और वो लिखना है, फिर से जो लाइन, इस लाइन को L2 बोल देते हैं। तो L2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 m x माइनस x1, y1 क्या है -2, तो +2 हो जाएगा। स्लोप तो सेम ही है, -√3 x माइनस 0। तो ये क्या आ जाएगा, √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। उसमें -2 आया, इसमें +2 आया, ठीक है, काफ़ी हद तक मैचिंग। ये सेकंड पार्ट का आंसर था। ठीक है, तो ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि कैसी सिचुएशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कह रहा था परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन, सॉरी, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन मीट एट पॉइंट 2,9। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। बहुत ही छोटी लाइन में खत्म कर दिया क्वेश्चन। ड्रॉ करके देखते हैं, कोई लाइन है, हमें नहीं पता कैसे, जब कुछ ना समझ में आता है ऐसे बना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डाला है, डाल दो। यहाँ से लिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। कह रहा है जो मीट करती है वो -2,9 पे मीट करती है, ये पॉइंट मुझे पता है यानी कि, ठीक है, ओके, ये ओरिजिन है, 0 0 हो गया एक तरह से। मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए इनडायरेक्टली, क्योंकि ये परपेंडिकुलर -2,9 पे मीट कर रहा है, मतलब 2,9 ही मेरा पासिंग पॉइंट हो गया। बस इतना समझना है कि यही मेरा पासिंग पॉइंट है। तो मुझे x1 y1 मिल गया -2,9। अब स्लोप स्लोप चाहिए, तो फिर से सोचो, परपेंडिकुलर जैसे ही मेंशन किया, दिमाग में चमकना चाहिए कि ये स्लोप m1, ये स्लोप m2। अगर मुझे m2 मिल गया तो क्वेश्चन खत्म। और m1 m2 की कंडीशन क्या होती है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, m1 m2 इक्वल टू -1। तो m1 निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे इसमें से, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 0 अपॉन -2 माइनस 0। ठीक है, और m1 के m2 तो निकालना है हमें, इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया 9/-2, m2 इक्वल टू -1, m2 आ जाएगा, उधर ले जाओ तो ये 2/9 हो जाएगा। ठीक है, स्लोप पता है, पासिंग पॉइंट पता है, इक्वेशन लिख लोगे। एक ही कॉन्सेप्ट घुमा घुमा के वही चीज। ठीक है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया गया, परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट ले आया। y माइनस y1 क्या है हमारा 9 इज इक्वल टू m 2/9, x माइनस x1 कितना है -+2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व वॉल्व करके ठीक कर लो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9y माइनस 81 इक्वल टू 2x प्लस 4। तो अगर इसे xy में लिखोगे तो 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, चल डन है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है a कॉमा बी मिड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट का बिटवीन एक्सिस। ठीक है, अच्छा, लाइन जो है वो एक्स वाई एक्सिस के बीच में है, बिटवीन है ना। ठीक है, तो पहले एक्स वाई एक्सिस बना लें, एक लाइन ड्रॉ कर ले। वो कह रहा है जो लाइन सेगमेंट है बिटवीन दी एक्सिस, यानी ये लाइन सेगमेंट, ठीक है, इसका मिड पॉइंट, का मिड पॉइंट यहां होगा कहीं बीच में, ये a कॉमा बी है। ओके, ठीक है, ये a कॉमा बी है।
तो वो कह रहा है शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू शो भी नहीं, अगर क्वेश्चन मतलब एक तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन ही तो मांग रहा है, तो निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन पूछ रहा है ना। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि एक्स वाई एक्सेस को इंटरसेप्ट कर रहा है, क्यों ना मैं इस डिस्टेंस को कैपिटल कुछ क्या ले हम इसे कैपिटल ए ले लेता हूँ। ठीक है, इसको कैपिटल बी दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा फॉर्मेट क्या होता है, एक्स अपॉन कैपिटल ए प्लस वाई अपॉन कैपिटल बी इज इक्वल टू 1। मुझे ए और बी मिल गए, मेरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, पर अब से आएगा कैसे वो सेंस, ए और बी तो यहाँ है, ए कॉमा बी मिड पॉइंट जो है वो यहाँ है। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर ये ए डिस्टेंस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो होगा, अगर ये बी डिस्टेंस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा बी होगा। ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो पॉइंट है ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला एप्लीकेबल तो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देता हूँ कि इसके ना नाम दे देते हैं कुछ पी क्यू आर। ठीक है, तो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, सॉरी पी आर। तो मिड पॉइंट है ए कॉमा बी, और इसके हिसाब से मिड पॉइंट लिखोगे तो क्या होगा, x1 प्लस x2, तो a प्लस जीरो बाई टू। ठीक है, कॉमा जीरो प्लस बी बाई टू। ठीक है, तो a कॉमा बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा a बाई टू कॉमा बी बाय। अब कंपेयर कर लो, x कोऑर्डिनेट मैच करना चाहिए, y कोऑर्डिनेट मैच करना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल a बाई टू ए के इक्वल होना चाहिए, यहां से निकल के क्या आया, कैपिटल ए की वैल्यू आ गई 2a। इसी तरह से कैपिटल बी बाई टू स्मॉल बी के इक्वल है, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2b। ठीक है, ए और बी की वैल्यू मिल गई, यही तो चाहिए था मुझे इक्वेशन निकालने के लिए, तो बस निकाल लेते हैं इक्वेशन। ठीक है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्स अपॉन 2a प्लस वाई अपॉन 2b इक्वल टू 1। मेरे को ए और बी यही रखने हैं, क्योंकि मेरा टू प्रूव ऐसा है ना। एनीवे इक्वेशन तो आ गई है। ठीक है, तो इसमें से टू कॉमन ले लो, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, जो टू होगा वो डिवाइड में होगा, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो टू ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये भी इक्वेशन है। ठीक है, ऑप्शन में लेकिन ये दी नहीं है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी करके दी है। ठीक है, तो मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया, कैपिटल ए कैपिटल बी मान के। ठीक है, कैपिटल इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे ए कॉमा बी इस्तेमाल हो रखा है, इसलिए ताकि कोई कंफ्यूजन वगैरह ना हो। ठीक है, चलो डन है फिर, ये भी खत्म, बस यही था लास्ट क्वेश्चन। डन। ठीक है, अब क्लियर रहा होगा ये सब। ठीक है, तो घूम फिर के अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सबसे ज़्यादा वो जो हमने पहला फॉर्म पढ़ा ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म, वो इस्तेमाल होता है। ठीक, और बाकी क्वेश्चंस बेटर है कि ड्रॉ करके ही करो, सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर। ठीक, ऑल राइट, आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सी इन द नेक्स्ट क्लास, गुड डे एवरीवन।